डिस्कस करेंगे हेल्थ केयर टीम के बारे में। आज के सेशन में हम देखेंगे हेल्थ केयर टीम में कौन कौन से मेंबर्स आते हैं, ठीक है, उनका क्या क्या फंक्शन होता है। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। द हेल्थ केयर टीम कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल who coordinate their particular skills in order to assist a patient and his family. हेल्थ केयर टीम का मतलब होता है ये कुछ स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं, अपनी स्किल्स के हेल्प से ये पेशेंट और उसकी फैमिली को असिस्ट करते हैं प्रॉब्लम से कोप अप करने के लिए, पेशेंट को डिजीज को सही करने के लिए, उसको एक नॉर्मल लाइफ में रिहेबिलिटेट कराने के लिए, ठीक है। द पर्सनल हु कंप्राइज अ पर्टिकुलर टीम विल डिपेंड ऑन नीड्स ऑफ पेशेंट। जो भी लोग हमारी टीम में आते हैं वो सभी के सभी वर्क करेंगे पेशेंट की नीड्स के अकॉर्डिंग, उनका एक्शन डिपेंड करेगा पेशेंट की नीड्स पे। मेंबर्स ऑफ हेल्थ टीम। हमारे हेल्थ टीम में जो मेंबर्स आते हैं पहले हम उनको एक बार देखते हैं सारा, फिर एक एक करके हम सबको डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले हमारा फिजिशियन, फिजिशियन असिस्टेंट, नर्स, फिजिकल थेरापिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट, स्पीच थेरापिस्ट, सोशल वर्कर, फार्मासिस्ट, डाइटिशियन, रेस्पिरेटरी थेरापिस्ट, चैपलिन और स्पिरिचुअल केयर प्रोवाइडर, अनलाइसेंस्ड असिस्टिव पर्सोनल। फिजिशियन। The physician is primarily responsible for diagnosis of illness. Physicians are granted authority to admit patient to a healthcare agency and to practice care within their that setting through medications, interpreting results through laboratory and diagnostic test. हमारा फिजिशियन जो होते हैं ये हमारे डिजीज को डायग्नोस करते हैं, उनको ट्रीट करते हैं। इनका जो हमारे फिजिशियन होते हैं ये ऑथराइज्ड होते हैं पेशेंट को हेल्थ केयर एजेंसी में एडमिट करने के लिए, उनको टोटल केयर प्रोवाइड कराने के लिए, मेडिकेशंस के लिए, उनकी लैब रिपोर्ट्स को इंटरप्रेट करके उसके अकॉर्डिंग उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करके उनको केयर देने के लिए, ठीक है। फिजिशियंस कैन बी जनरल फिजिशियन और स्पेशलाइज इन टाइप ऑफ इलनेस और बॉडी सिस्टम्स सच एज कार्डियोलॉजिस्ट एंड स्पेसिफिक टाइप ऑफ सर्जरी सच एज ऑर्थोपेडिक सर्जन। अगला हमारा आएगा फिजिशियन असिस्टेंट। It has completed a specific course of study and a licensing examination in preparation for providing support to physician. फिजिशियन असिस्टेंट का मतलब होता है ये वो पर्सनल्स होते हैं या वो पीपल होते हैं जो फिजिशियन को असिस्ट करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, पेशेंट को ट्रीट करने के लिए उनके साथ हमेशा रहते हैं, ठीक है। इट सुपरवाइजर फिजिशियन इंक्लूड कंडक्टिंग फिजिकल एग्जामिनेशन, सूचरिंग, लैसरेशंस। मतलब कि जो फिजिशियन असिस्टेंट होता है ये फिजिशियन को फिजिकल एग्जामिनेशन में हेल्प करता है, जो अगर छोटे मोटे कोई सूचर्स है उनको लैसरेशन हो गया उनमें सूचर्स लगाने में हेल्प करता है, ठीक है। और फिर और पेशेंट की मेडिकेशन लिखने में ये सारी चीज़ें करने में फिजिशियन असिस्टेंट हेल्प करता है पेशेंट की। अगला नर्स। नर्स सुपरवाइजेस एंड कोऑर्डिनेट्स डायरेक्ट केयर टू पेशेंट एंड फैमिलीज। जो नर्स होती है वो पेशेंट और फैमिली, पेशेंट उसकी फैमिली को डायरेक्ट केयर प्रोवाइड करती है। दे टीच पेशेंट एंड फैमिली सेल्फ केयर एंड कंडक्ट रिसर्च टू एंश्योर कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड क्वालिटी ऑफ केयर। जो नर्स होती है वो पेशेंट को सेल्फ केयर के बारे में टीच करती है, उसको रिसर्च में हेल्प करती है, ठीक है, और वो कॉस्ट इफेक्टिव क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड करने की कोशिश करती है पेशेंट को। नर्सेस कोऑर्डिनेट द सर्विसेज ऑफ अदर हेल्थ केयर सर्विसेज। जो नर्सेस होती है वो अदर हेल्थ केयर मेंबर से कोऑर्डिनेट करके पेशेंट को टोटल केयर प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है। अगला हमारा आएगा ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट। इट इवेलुएट्स द पेशेंट्स फंक्शनल लेवल एंड टीचिंग एक्टिविटीज टू प्रमोट सेल्फ केयर इन एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट जो होता है वो पेशेंट के फंक्शनिंग लेवल को चेक करता है, उसको टीचिंग एक्टिविटीज को उसकी प्रमोट करता है, और सेल्फ केयर एक्टिविटीज और डेली एक्टिविटीज जो परफॉर्म कर सकता है खुद से उनको प्रमोट करता है। दे असेस द होम फॉर सेफ्टी एंड प्रोवाइड अडेप्टिव इक्विपमेंट एज नेसेसरी। जो ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट होते हैं वो पेशेंट को उसकी सेफ्टी के लिए होम को असेस करते हैं जहाँ उसको रखा गया जिस भी सेटिंग में, और अडेप्टिव इक्विपमेंट्स को वो वहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। अगला हमारा आएगा फिजिकल थेरापिस्ट। A physical therapist seeks to restore function or to prevent further disability in a patient after injury or illness. फिजिकल थेरापिस्ट जो हमारा होता है पेशेंट को नॉर्मल फंक्शनिंग में रिवाइव करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। ये हमारा फिजिकल डिसेबिलिटीज को पेशेंट को रिवाइव करने के लिए हेल्प करता है टोटली। यूज वेरियस टेक्निक्स, मसाज, हीट, कोल्ड वाटर, सोनार वेव्स, एक्सरसाइजेस, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। इन सारी टेक्निक्स को हम यूज़ कर सकते हैं पेशेंट को नॉर्मली रिहेबिलिटेट और रिवाइव कराने में, नॉर्मल लाइफ में फिजिकली भी।
जैसे हम पिक्चर में भी देख सकते हैं, नर्स जो है, जो फिजिकल थेरेपिस्ट है, वो पेशेंट को उसके शोल्डर से एक्सरसाइज करवा रहा है ताकि उसके जो नॉर्मल आर्म मूवमेंट है वो फिर से चालू हो सके। ठीक है। अगला हमारा आएगा स्पीच थेरेपिस्ट। इट इज ट्रेन टू हेल्प हियरिंग इम्पेयर्ड पेशेंट्स speak more clearly, to assist patients who have had a stroke to relearn how to speak, and to correct or modify a variety of speech disturbances in children. स्पीच थेरेपिस्ट जो होते हैं ये हेल्प करते हैं पेशेंट्स को, एडल्ट और बच्चों को जो बोल नहीं पाते हैं उन्हें कैसे, उनकी नीड्स को उन्हें कैसे बताना है, उनसे कैसे कम्युनिकेट करना, उन्हें वो चीज़ सिखाते हैं। ठीक है। दे आल्सो डायग्नोस एंड ट्रीट swallowing प्रॉब्लम्स इन पेशेंट्स हु हैव हैड अ हेड इंजरी और स्ट्रोक। और स्पीच थेरेपिस्ट ही हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं पेशेंट्स में स्वेलिंग प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, जिनमें हीट स्ट्रोक या कोई हेड इंजरी हुई है उनमें। ठीक है। जैसे हम पिक्चर में देख सकते हैं, वो फिजिकल स्पीच थेरेपिस्ट फीमेल जो है वो स्टूडेंट को एस कैसे उसे लर्न करना है उसे वो लर्न करा रही है। ठीक है। या कैसे उसे प्रोनाउंस करना वो बताने की कोशिश कर रही है। ठीक है। अगला हमारा सोशल वर्कर। दे असिस्ट पेशेंट एंड फैमिलीज इन डीलिंग विद सोशल, इमोशनल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर दैट अफेक्ट देयर वेल बीइंग। हमारा ये असिस्ट करते हैं पेशेंट और फैमिलीज को उनकी सोशल, इमोशनल, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से चैलेंज करने के लिए। ठीक है। दे मेक रेफरल्स टू अप्रोप्रिएट कम्युनिटी रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड असिस्टेंस विद सिक्योरिंग इक्विपमेंट एंड सप्लाईज। जैसे हम देख सकते हैं, अगला फार्मासिस्ट। इट इज लाइसेंस टू फॉर्मुलेट एंड डिस्पेंस मेडिकेशंस। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग फाइल्स फॉर ऑल पेशेंट मेडिकेशंस एंड इन्फॉर्मिंग फिजिशियन अबाउट एनी मेडिकेशन एरर इफ occurred. It is an excellent resource for information related to medication about nurses and patient. फार्मासिस्ट का मतलब होता है ये एक हमारा ऑथोराइज पर्सन होता है जो पेशेंट को मेडिकेशन डिस्पेंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये फिजिशियन जो भी मेडिकेशन प्रेस्क्राइब करता है पेशेंट को, उसको देने के रिस्पॉन्सिबल होता है। और फार्मासिस्ट ही वो पर्सन होता है जो टोटल रिकॉर्ड रखता है पेशेंट को कौन सी मेडिकेशन दी गई, कौन सी नहीं दी गई, कौन सी मेडिकेशन। और फार्मासिस्ट ही पेशेंट फिजिशियन को इन्फॉर्म करेगा अगर कोई मेडिकेशन एरर अकर होता है तो। ठीक है। इट इज़ एन एक्सीलेंट रिसोर्स फॉर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मेडिकेशन अबाउट नर्सेज एंड पेशेंट। और फार्मासिस्ट हमारा एक बहुत परफेक्ट रिसोर्स होता है पेशेंट और नर्सेज के रिगार्डिंग मेडिकेशंस की नॉलेज के लिए। ठीक। अगला हमारा रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट। ही इज ट्रेन्ड इन टेक्निक दैट इंप्रूव पल्मोनरी फंक्शन एंड ऑक्सीजनेशन। दे आल्सो एडमिनिस्टर्स लंग फंक्शन टेस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स। रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट जो होते हैं हमारे पेशेंट का रेस्पिरेटरी नॉर्मल फंक्शनिंग मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो पेशेंट को हर तरीके से जिस भी टेक्निक से उनकी नॉर्मल नॉर्मल पल्मोनरी फंक्शन को मेंटेन किया जा सकता है वो हर चीज़ को अप्लाई करते हैं, भले वो ट्रैक्योस्टमी करना पड़े। ठीक है। या ट्रैक्योस्टमी करना पड़े या पेशेंट को कोई और ऑक्सीजन मास्क वगैरह देना पड़े, लेकिन वो उसको मेंटेन करने के लिए टोटली हर पॉसिबल चांस करते हैं। ठीक है। अगला हमारा डाइटिशियन। इट मैनेजेस एंड प्लान्स फॉर द डाइटरी नीड्स ऑफ पेशेंट बेस्ड ऑन नॉलेज अबाउट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूट्रिशन। दे काउंसिल एंड एजुकेट पेशेंट रिगार्डिंग डाइट। हमारा डाइटिशियन जो होता है वो पेशेंट की डाइट तैयार करता है। फिजिशियन जो डायग्नोस करता है जो भी डिजीज पेशेंट में, उस डिजीज के अकॉर्डिंग, उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हमारा डाइटिशियन होते हैं उसकी डाइट तैयार करते हैं कि उसे क्या खाना है, किस तरीके से खाना है, उसको क्या क्या चीज़ें लेनी, क्या नहीं लेनी। ठीक है। अगला हमारा गया चैपलिन। इन्हें हम बोलते हैं स्पिरिचुअल केयर प्रोवाइडर भी। ठीक है। मतलब कि अगर कोई पेशेंट अगर स्पिरिचुअल केयर चाहता है, मतलब वो मंदिर जाना चाहता है, तो उसके हम उन सारी नीड्स को भी फुलफिल करेंगे। अगर वो नहीं जा सकता तो हम, जैसे कि वो उनकी रीजन के अकॉर्डिंग हम उसके उस रीजन के प्रीस्ट से उन्हें मीट कराएंगे। जैसे कि हिंदू है तो हम पुजारी जी को बुलाएंगे, अगर वो मुस्लिम है तो वहाँ के जो भी मौलवी या मौलाना होंगे हम उन्हें बुलाएंगे। ठीक। इस तरीके से हम अगर क्रिश्चियन है तो हम चर्च के फादर को बुलाएंगे। ठीक है। इस तरीके से हम वो जिस रीजन को बिलोंग करता है हम उस रीजन के प्रीस्ट को बुला के उसकी मीटिंग कराएंगे ताकि वो उसको एक सेटिस्फैक्शन मिल सके। ठीक है। दे आइडेंटिफाई एंड रिस्पॉन्ड टू स्पिरिचुअल नीड्स ऑफ पेशेंट, फैमिलीज एंड अदर मेंबर्स ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी टीम। अगला आएगा अनलाइसेंस असिस्टिव पर्सोनल। हमारा जो अनलाइसेंस असिस्टिव पर्सोनल होते हैं ये वो पर्सोनल्स होते हैं जो लाइसेंस नहीं होते हैं, इनके पास कोई भी ऑथराइज डिग्री नहीं होती, लेकिन ये नर्सेस को हेल्प करते हैं पेशेंट को डायरेक्ट केयर प्रोवाइड करने में। ठीक है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होते हैं जो पेशेंट्स को डायरेक्ट केयर प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं नर्सेस को। ठीक है। आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।